नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राष्ट्र धर्म में। रेवड़ी कल्चर वर्सेस आम सुविधाएं। दरअसल देश में इन दिनों लोगों को मुफ्त सुविधाएं और रेवड़ी कल्चर की जंग चल रही है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्लीवासियों को फ्री सुविधाएं ये कहकर दे रही है कि जनता के टैक्स का पैसा जनता के ही काम आ रहा है, जबकि बीजेपी का ये कहना है कि ये फ्री की सुविधाएं मात्र सत्ता में वापस आने के लिए लुभावना वादा है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फ्री में सुविधाएं देने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सीएम केजरीवाल ने दावा किया कि जनता को फ्री में सुविधा देने के खिलाफ देश में एक माहौल बनाया जा रहा है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश में फ्री एजुकेशन के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे कि आम लोगों को फ्री बिजली और पानी देना जुर्म है। सीएम ने कहा कि इस समय ये प्लान करना चाहिए कि 75 सालों में जो कमी रह गई है उसे पूरा किया जाए। इसी बीच बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस भी सत्ता वापसी के लिए फ्री सुविधाओं का राग आलाप रही है। पिछले कुछ दिनों से देश भर में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि गरीबों को, आम लोगों को, मिडिल क्लास को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, सरकारें जो सुविधाएं देती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, वो सुविधाएं वापस ली जाएं, वो सुविधाएं बंद की जाएं। उससे सरकारों को घाटा हो रहा है। इन्हें कोई कह रहा है ये फ्रीबीज हैं, कोई कह रहा है ये फ्री की रेवड़ी है। इस तरह के अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करके पूरे देश के अंदर माहौल बनाया जा रहा है कि सरकारों को बहुत घाटा हो रहा है, सरकारों को बहुत घाटा हो रहा है। आम लोगों को जो सुविधाएं देती है सरकारें, फ्री में देती हैं, वो सारी सुविधाएं बंद की जाएं। ये माहौल बनाया जा रहा है कि अब देश भर में जो बच्चों को सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा दी जाती है वो फ्री शिक्षा बंद की जाए। देश आज़ादी के 75 साल मना रहा है। इस 75वीं वर्षगांठ के अवसर पे जब ये सुनते हैं तो दिल को बेहद तकलीफ होती है। वैसे तो 75 साल के अंदर हमें ऐसा सिस्टम बना लेना चाहिए था, एजुकेशन का ऐसा सिस्टम बन जाना चाहिए था कि हमारे बच्चों को अच्छी और मुफ्त शिक्षा पूरे देश में मिलती। लेकिन आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर अगर हम ये माहौल बना रहे हैं कि हमारे देश के बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा देना, फ्री की रेवड़ी है, फ्री भी है, इससे सरकारों को घाटा हो रहा है, इससे बुरी बात नहीं हो सकती 75वीं वर्षगांठ के ऊपर। तो लगता है कि इस वक्त हमें एक पूरी प्लानिंग करनी चाहिए थी कि 75 साल में जो कमी रह गई उस कमी को अब हम सारे युद्ध स्तर पे मिलके पूरा करेंगे। हम सारे मिलके ऐसा प्लान बनाएंगे कि अगले 5 साल के अंदर पूरे देश में शानदार सरकारी स्कूल बना देंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। ऐसा प्लान बनाना चाहिए था, तब 75वीं वर्षगांठ सही मायने में मनाई जाती। और हम क्या कर रहे हैं, हम मिलके ऐसा माहौल बना रहे हैं कि अब सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों को फ्री शिक्षा बंद की जाएगी। माहौल बना रहे हैं। इन लोगों ने देश के कुछ चंद लोगों का 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। पता है आपको? 10 लाख करोड़ रुपए का कुछ चंद लोगों का इन्होंने कर्जा माफ कर दिया। कहा जा रहा है कि उन चंद लोगों में कई इनके दोस्त थे, पक्के वाले दोस्त थे। तो उससे वो चलना चाहिए, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सरकारी पैसे से बच्चों को फ्री शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। सरकारी पैसे से गरीबों का फ्री इलाज नहीं होना चाहिए। सरकारी पैसे इनके दोस्तों के कर्जे माफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने, वो भी 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए इन लोगों ने। कह रहे हैं वो होने चाहिए, सरकारी पैसा उसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए, उससे घाटा नहीं होता, कह रहे हैं होता है। दुनिया में 39 अमीर देश ऐसे हैं, 39 कंट्रीज, 39 अमीर देश ऐसे हैं जहां पे वो अपने बच्चों को फ्री और अच्छी शिक्षा देते हैं। उन 39 देशों में 27 देश ऐसे हैं जो 12वीं क्लास तक फ्री शिक्षा देते हैं
और 12 देश ऐसे हैं जो 8वीं क्लास तक फ्री शिक्षा देते हैं। वो देश अमीर इसी वजह से बने क्योंकि वो अपने बच्चों को फ्री और अच्छी शिक्षा देते हैं, अपने बच्चों को तैयार करते हैं। और हमारे देश के अंदर माहौल बनाया जा रहा है कि बच्चों को फ्री शिक्षा नहीं देनी चाहिए। जैसे डेनमार्क है, कनाडा है, नॉर्वे है, स्पेन है, आपने लोगों ने सुना होगा इन देशों के बारे में, कितने अमीर देश हैं ये लोग। ये अमीर देश अपने बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा देते हैं। इन सारे देशों को मैंने स्टडी किया, इनमें से एक भी देश अपने दोस्तों के फ्री में कर्जे माफ नहीं करता। आज 75वीं वर्षगांठ के अवसर पे मैं मांग करता हूं, सरकारों से मांग करता हूं और इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से मांग करता हूं कि इस देश में हर बच्चे के लिए, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, हर बच्चे के लिए अच्छी, शानदार और फ्री शिक्षा का इंतजाम किया जाए। इस देश में पैदा होने वाले हर बच्चे का अधिकार है। ये फ्री भी नहीं है, ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। इसको फ्री भी और फ्री की रेवड़ी बोलने वाले देश के गद्दार। अभी जो हम लोगों ने जो बैठक किया, घोषणा पत्र तो बाद में जारी होगा, लेकिन कुछ प्रमुख बिंदु है जिसके बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया गया, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के 10 दिन के भीतर ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया जाएगा। दूसरा, महिलाओं के आय बढ़ाने के लिए 18 से 60 वर्ष तक के महिलाओं को भी 1500 रुपया महीना हमारी सरकार देगी। रोजगार छीनने की बात हो रही है, नौकरी छीनने की बात हो रही है, और जिस प्रकार से अग्निवीर के माध्यम से यहाँ के हिमाचल प्रदेश में एक रोजगार का नौकरी मिलने का सबसे बड़ा साधन सेना में भर्ती का होता है। बहुत सारे नौजवान कोरोना के पहले 5000 से अधिक नौजवानों की भर्ती हुई थी, वो इंतजार कर रहे थे नियुक्ति पत्र का, लेकिन हाथ लगा अग्निवीर जो 4 साल की नौकरी रहेगी, उसके बाद जिंदगी भर भूतपूर्व सैनिक कहलाएंगे। न कहाँ वन रैंक वन पेंशन की बात हो रही थी, अब नो रैंक नो पेंशन की बात हो रही है, और यहाँ भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो जितने खाली पद हैं उनको भरा जाएगा, और साथ ही कांग्रेस की सरकार ऐसी योजना लेकर आएंगे जिससे हिमाचल के 5 लाख नौजवानों को रोजगार मिल सके। हमारे यहाँ हाइडल प्रोजेक्ट है हिमाचल में, और अन्य प्रदेशों में भी हम लोगों ने, जहाँ कांग्रेस शासित राज्य है वहाँ भी बिजली में हाउस होल्ड को हम लोगों ने मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराया है। उसी प्रकार से हिमाचल में हमारी सरकार बनती है तो 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दिया जाएगा। ये 5 कल की बैठक में जो निष्कर्ष निकला, सब में सहमति बनी, उसके आधार पर ये बातें हुई है। और अभी पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में एक अच्छा वातावरण है, लोग आशा भरी निगाह से कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। हमारे नेतागण भी एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ने के लिए कटिबद्ध हैं, और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में ये देवभूमि में कांग्रेस के परचम फिर से लहराएगा। तो देश में रेवड़ी कल्चर वर्सेस आम सुविधाओं का दौर जारी है और यह जंग अभी थमी नहीं है। आज भी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम आरोप जो है वो केंद्र सरकार पर लगाए हैं कि केंद्र सरकार जो है वो अपने जो संबंधित लोग हैं, जो उनके दोस्त हैं, उनका कर्ज माफ कर रही है, चंद लोगों का कर्ज माफ करके ये नाम दिया जा रहा है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। अनूप पांडे जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक वत्स जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, और इसी के साथ राजेश दीक्षित जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले अनूप पांडे जी, आप से शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ कर दिया है उन्होंने कि केंद्र सरकार जो है वो अलग तरीके का माहौल बना रही है कि युवाओं को और देश के लोगों को फ्री सुविधाएं ना दी जाएं। जी
हेलो। ऐसे समय में 8 बजे से रखी। चलिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है अनु पांडे जी हमारे पास। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे, लेकिन जिस तरीके से बात कर रहे हैं रेवड़ी कल्चर की, तो अलग अलग तरीके से कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी अब इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस की ओर से छत्तीसगढ़ के सीएम और हिमाचल के प्रभारी जो बनाए गए हैं भूपेश बघेल, वो आज हिमाचल गए और वहां पर भी उन्होंने गारंटियां दी है, कुछ वायदे उन्होंने किए हैं चुनाव के मद्देनजर कि 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और उसके साथ अलग अलग वायदे किए गए हैं। महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा, महिलाओं की आय बढ़ाई जाएगी, नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। ये जो तमाम चीजें हैं, मुफ्त की सुविधाएं जो हैं, इसे बीजेपी रेवड़ी कल्चर बता रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि ये जनता के टैक्स का पैसा है, जनता हर चीज के लिए टैक्स दे रही है और जब टैक्स दिया जा रहा है तो आखिर क्यों ना जनता को उनके पैसे से उनको ये सुविधाएं जो है वो मुफ्त दी जाए। अरविंद केजरीवाल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने 39 बड़े देशों के नाम गिनवाए, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि ये 39 देश ऐसे हैं जो अपने जनता को, अपने देशवासियों को मुफ्त सुविधाएं दे रहे हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो 12वीं तक की शिक्षा फ्री है, कहीं पर 8वीं तक की शिक्षा फ्री है, तो कहीं स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो पूरे तरीके से फ्री चल रही है। तो यही तमाम जो चीजें हैं उसको बीजेपी रेवड़ी कल्चर बता रही है। बीजेपी का ये साफ तौर पर कहना है कि ये जो सुविधाएं हैं ये मात्र लुभावने वायदे हैं सत्ता में वापस आने के लिए। चलिए, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनु पांडे जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हम जनता के लिए ही तो सरकार बनाते हैं, जनता ही हमको चुन के ले आती है और जनता के लिए हम सुविधा देते हैं। जनता को शिक्षा देते हैं, चिकित्सा देते हैं, उनको सुविधा देते हैं, उनके विकास के विषय में सोचते हैं, इसीलिए तो सरकारें होती हैं। आज देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपया। मैं माफी के साथ आप रोकना चाहूंगी अनु पांडे जी। आपके तीनों में से किसी भी गेस्ट के पास से टीवी की वॉल्यूम थोड़ी ज्यादा है, उसको कृपया कम करें, उसके बाद अपनी बात पूरी करें। चलिए, राजेश दीक्षित जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। कांग्रेस जो है वो भी कुछ इसी तरीके की सुविधाओं को दे रही है। अब जिस तरीके से भूपेश बघेल ने कहा कि 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी अगर सरकार आई और पेंशन बहाली की जाएगी, ये जो सुविधाएं हैं इन्हें बीजेपी रेवड़ी कल्चर बता रही है। जी, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में, बांदा ही उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में जहां जहां भी सरकारें इनकी हैं और जो सरकार में आए हैं, इसी रेवड़ी कल्चर के माध्यम से, इसी नाव में बैठ करके ये बैतरणी को पार किया है इन्होंने। इसलिए इनका मुंह तो होता ही नहीं है कि ये कहे कि रेवड़ी कल्चर है। उत्तर प्रदेश में फ्री गल्ला बांटना और जिस तरह से वहां चुनाव तक बढ़ा देना और लोगों को उससे वोट खरीदने तक की बात आई है कि ये वोट खरीदने जैसा है, तो ये संस्कृति को बढ़ावा तो बीजेपी ने दिया है। तो ये जो चलन आ गया है जनता में, तो जनता की अपेक्षाएं बढ़ने लगी हैं और जनता अब ये अपेक्षा करती है कि इससे ज्यादा कौन देगा। अब जनता में ये नहीं है कि कौन साफ सुथरी सरकार देगा, जो मुद्दे वो जो विकास के मुद्दे हैं वो पीछे रह जाते हैं। और ये रेवड़ी संस्कृति को जो नई जन्म दी गई है बीजेपी द्वारा, उस पर अब सभी लोगों की दौड़ पड़ चली है कि कौन ज्यादा आगे निकल जाए इसमें। नहीं, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ दीक्षित साहब कि आप भी इसे रेवड़ी कल्चर कहेंगे, क्योंकि अगर जनता के टैक्स का पैसा उन्हीं को सुविधाएं मुफ्त में दे रहा है तो आखिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि ये जो जनता के टैक्स का पैसा है वो जो जनता में बांटा जा रहा है उसका कोई मूल्य नहीं है, इसलिए कि जो नकारापन पैदा हो रहा है, जो मजदूर है, जो किसान है, जिसको जहां आवश्यकता है उसका दुरुपयोग भी व्यापक पैमाने पर हो रहा है। आप जमीन पर जाकर के देखिए कि ये जो रेवड़ी संस्कृति से जो फ्री बांटने की योजना, तमाम लोग उसका बेजा लाभ ले रहे हैं, तमाम अपात्र लोग उसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, मैं फौरन
लौटूंगे आपके पास। देख लीजिए एक बार फिर से आलोक वत्स जी, फिलहाल रेवड़ी कल्चर पर दोनों की प्रतिक्रिया मैंने ली। आप बीजेपी क्या कह रही है इस पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने आज पूरे तरीके से ये साफ कर दिया है और केंद्र सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं कि देश की जनता को सुविधाएं दी जा रही हैं, कोई रेवड़ी कल्चर नहीं है। देखिए, शिक्षा बहुत सी कंट्रीज में जैसा उन्होंने कहा मुफ्त है, अच्छी बात है। और हेल्थ सर्विसेज भी अगर इस तरीके का उच्च स्तरीय हो तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हेल्थ पर भी जनता का बहुत पैसा खर्च होता है। लेकिन ये बिजली, पानी, अन्य सुविधाएं जो फ्री में दी जा रही हैं, इसको वसूला तो इनडायरेक्टली जनता से ही जाता है। तो ये डायरेक्ट नहीं करके आप इनडायरेक्टली उसको वसूल रहे हैं। इससे आदमी नकारा और निकम्मा हो रहा है, वो बंद होना चाहिए। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक प्रतिक्रिया दी है कि ये रेवड़ी कल्चर जो है ये ठीक नहीं है देश के लिए। हाँ, शिक्षा आप दीजिए, मूलभूत शिक्षा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप हेल्थ सर्विसेज को फ्री करके लोगों को हेल्थ प्रोवाइड कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पानी और बिजली और अन्य चीजें जो आप फ्री में दे रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। आदमी को इतना सक्षम स्वयं से होने दीजिए कि वो इन चीजों का पेमेंट करने के लायक अपने को हो जाए। ये होती है एक अच्छी सरकार की पहल। और ये मुफ्त रेवड़ियां बांटना इनडायरेक्टली स्टेट एक्सचेकर पर दूसरे ढंग से टैक्स लगा के, अब आप एक पंजाब का उदाहरण देखिए, 300 यूनिट बिजली फ्री करने पर भगवत सिंह मान गवर्नमेंट को 5,000 करोड़ का नुकसान है। वो आखिर तो वसूल लेंगे पब्लिक से ही किसी न किसी रूप में। तो ये चीजों पर रोक लगनी चाहिए। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। चलिए ठीक है। अनूप पांडे जी, आपकी प्रतिक्रिया बीच में रह गई थी, आपकी प्रतिक्रिया मैं देना चाहूंगी। आलोक वत्स जी कह रहे हैं कि आप स्वास्थ्य सुविधाएं दीजिए, मुफ्त दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप शिक्षा व्यवस्था मुफ्त कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिजली पानी की जो ये सुविधाएं मुफ्त में मिल रही है, वो ये कह रहे हैं कि इन सुविधाओं से जनता नकारा हो रही है। बिजली पानी केवल हर प्रदेशों के मुख्यमंत्री को फ्री चाहिए, सांसदों को फ्री चाहिए, विधायकों को फ्री चाहिए। अगर जनता को मिल जाती है तो इनको बड़ा दर्द और कष्ट हो रहा है। और ये नेसेसरी आइटम होता है, जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया। अगर ये सुविधा अगर हम जनता को दे रहे हैं तो इनको दर्द और कष्ट हो रहा है। और जो इनके पूरे मैं आ रही हूँ आलोक वत्स जी आपके पास। चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से रेवड़ी कल्चर लगातार हावी होता जा रहा है आम जनता की सुविधाओं पर, बीजेपी का ये साफ कहना है कि ये रेवड़ी कल्चर ये पूरे तरीके से नकारा जनता को बना रहा है। कांग्रेस भी ये कह रही है कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं मुफ्त में मिलनी चाहिए, लेकिन बिजली पानी की जो सुविधाएं मुफ्त में मिल रही है उसका कारण ये है कि जनता नकारा होती जा रही है। और यही कारण है कि पूरे तरीके से आम जनता को मुफ्त में सुविधाएं देना गलत जो बीजेपी है वो करार रही है। कांग्रेस का भी यही कहना है कि मुफ्त में सुविधाएं देनी चाहिए मूलभूत, लेकिन कई लोग इन सुविधाओं का गलत फायदा उठा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर नेताओं को ये चीजें मुफ्त में दी जा रही हैं तो आम जनता को आखिर क्यों नहीं दी जा सकती। चलिए, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप पांडे जी, अपनी बात पूरी करें। मुस्कान जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये सरकार होती क्यों है? सरकार तो जनता के काम के लिए ही तो बनाई जाती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, इनके चुनिंदा मित्रों का कर्जा 10 लाख करोड़ रुपए माफ हो गया। आखिर में इतना बड़ा रकम है और ये सब बाहर भाग गए हैं लोग, और वहां से भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते हैं, जिससे इनके पास अथाह पैसा इनके अकाउंट में आ गया है भारतीय जनता पार्टी। और ये लोग इस देश की जनता के साथ
ब्रिटानिया हुकूमत जैसा व्यवहार कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर जहां जहां इनकी सरकारें हैं, इस देश में ये एक धारा 44 लगा दिए हैं। न कोई धरना कर सकता है, न कोई प्रदर्शन कर सकता है, न अपनी बात कह सकता है। अभी आपने अग्निवीर वाले मैटर में देखा, जब छात्र नौजवान अपने आप, उसमें किसी दल ने कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, शुरू में अपने आप नौजवान जब सड़कों पर निकलकर सरकार के खिलाफ आवाज निकालने लगा, आंदोलन करने लगा, तो यही सरकार में बैठे लोग नौजवानों के ऊपर नाना प्रकार के धारा उपधारा लगा करके उनको डराने का काम किया। ये जो अग्निपथ वाली जो योजना के खिलाफ नौजवान जब एकत्र हुए, तो ये जो सरकार चल रही है, इस सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं है। यह सरकार उसी प्रकार से चल रही है जैसे ब्रिटिशर यहाँ पे चलाते थे, यहाँ के पैसा लूट के अपने ले जाते थे लंदन में और जहाँ तहाँ ले जाते थे, उसी प्रकार से ये सरकार काम कर रही है। ठीक है आलोक बस जी, ये तमाम सवालों के जवाब आपसे चाहूंगी। ठीक है अनूप पांडे जी, तमाम सवालों के जवाब आप फटाफट से दे दीजिए। अनूप पांडे जी कह रहे हैं कि इतने लोगों का इतने करोड़ का कर्जा माफ हो गया, वो सिर्फ बीजेपी से संबंधित लोग हैं। अनूप पांडे सब गुजराती हैं, ये गुजराती मॉडल हैं। अब आप एक में शांत रहिए। ठीक है, मैं आ रही हूँ आलोक बस जी आपके पास, फौरन लौटूंगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक वासु जी जल्दी से अपनी बात पूरी करेगा, उसके बाद मैं राकेश दीक्षित जी के पास जाऊंगी। जल्दी से बताइएगा। बीच में कुछ आवाज आ रही है मुस्कान जी। अनूप पांडे जी आपकी तरफ से शायद टीवी के वॉल्यूम है, कृपया उसे म्यूट करिएगा, डिस्टर्बेंस डिबेट में हो रही है। आलोक वासु जी व्हाट्सएप जवाब दे दीजिए अनूप पांडे जी की बातों का। जो अनूप पांडे जी ने जो कहा कि टैक्स इवेजन हुआ माल्या द्वारा, चौकी द्वारा, और वो हमको पे करते हैं, तो इनको मालूम होना चाहिए कि 2009 में माल्या का कांड हुआ, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और 2011 में चौकी की सरकार थी। चौकी भागा, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। तो ये दोनों घोटाले हमारे रेजिम में नहीं हुए हैं, ये कांग्रेस के रेजिम में हुए हैं। और जिस टैक्स की माफी की बात करते हैं, वो टैक्स जो माफ किया गया था वो दवाइयों को इंपोर्ट करने के लिए कोरोना के पीरियड में किया गया था, न कि किसी को रिलीफ देने के लिए। तो पहले अपने टैक्स को सुधार ले, तब किसी पे उंगली उठाए। और ये जो रेवड़ी बांट रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट तक ने इनके ऊपर तलब किया है कि ये रेवड़ी बांटना बंद कीजिए आप, ये चलने वाला नहीं है स्कीम। और ये पब्लिक को निकम्मा करने की कवायद है, इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। और मैं भी इसका पक्षधर हूँ कि हाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य भी तो केंद्र की सरकार से नहीं फ्री किया गया अभी तक। शिक्षा और स्वास्थ्य की आप बात कर रहे हैं आलोक वत्स साहब, ये भी तो केंद्र की ओर से कोई सुविधाएं जनता को नहीं दी जा रही है ना। शिक्षा कहाँ फ्री है बताइए, स्वास्थ्य सुविधाएं कहाँ फ्री हैं? स्वास्थ्य में हमने 5 लाख तक का इंश्योरेंस कराया है। अब आप आयुष्मान योजना की बात करेंगे, वो नहीं है, वो क्या पब्लिक के लिए नहीं है। ठीक है राजेश दीक्षित जी, फिलहाल आपने भी एक बात कही थी कि इससे जनता नकारा हो रही है, तो अभी अभी जिस तरीके से भूपेश बघेल गए शिमला में, वो वहां कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। जब स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा को लेकर सिर्फ बात हो रही है कि सिर्फ ये मुफ्त होनी चाहिए, तो फिर क्यों तमाम जो पार्टियां वो इस तरीके के ऐलान करती हैं? मैं आ रही हूँ आलोक बस जा रही हूँ। राजेश दीक्षित जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी आपकी आवाज मुझे मिल पा रही है, अपनी बात पूरी करें। देखिए मैं आपकी पूरी बात नहीं समझ पाया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ
मैं बता रही हूँ आपको, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि आप ये कह रहे थे कि जनता जब मुफ्त बिजली जनता को दी जा रही है, पानी दिया जा रहा है, तो जनता नकारा हो रही है, कई लोग इसका मुफ्त में जो लाभ है वो गलत तरीके से ले रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार भी तो ये ऐलान कर रही है ना हिमाचल प्रदेश में कि अगर हमारी सरकार आई तो हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। देखिए, जिस तरह से पूरे देश में भाजपा ने मुफ्तखोरी चालू कर दी है, आज उसी को कह रहे हैं कि हम फ्री फंड में देते हैं। ये तो उनका अपमान भी है। हम लोग जो कह रहे हैं, हम लोग बिल्कुल फ्री की बात नहीं कर रहे हैं। और कांग्रेस का जो कभी ऐसा कोई काम कर, जैसे मनरेगा किया, आप मजदूरी करें, काम के आधार पर पैसा दिया जाएगा। हम बिल्कुल फ्री कहीं पे कोई हमारा कांग्रेस का ऐसा पैसा नहीं। और मैं आपको फिर एक बात बतला देना चाहता हूँ, चाहे आप पार्टी हो और चाहे भाजपा हो, ये छोटे मियाँ बड़े मियाँ की स्टाइल पे काम कर रही है, सिर्फ एक मुद्दों से भटकाना चाहते हैं देश की जनता को। इस समय महंगाई आप देख रहे हैं चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर। इन मुद्दों से भटकाने के लिए सिर्फ ये दोनों फ्री फंड रेवड़ी बांटना, ये सब आप आपस की कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दम दराज वाली बातें नहीं है। इनको सिर्फ बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करना चाहिए और इस समय जो महंगाई बढ़ी हुई है उसको खत्म करना चाहिए। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि हम स्वास्थ्य और शिक्षा को ही मात्र वो कर रहे हैं, फ्री मुफ्त दे रहे हैं, बाकी तो कोई चीजें मुफ्त नहीं दे रही है, ये बीजेपी कह रही है। अपमान तो कर दिया उसी जनता को कि हम फ्री फंड का खिला रहे हैं, ये उन्हें अपना खिला रहे हैं, जनता का ही टैक्स मेरे करके उनको खिला रहे हैं, ये अपने घर का थोड़ा खिला रहे हैं। आएंगे हम दोनों आएंगे। ठीक है, आलोक वत्स जी, आप पर सीधा सीधा आरोप है कांग्रेस से राजेश दीक्षित जी का। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने ही ये पूरा रेवड़ी कल्चर शुरू किया था, मुफ्त की सेवाएं देना शुरू किया था। देखिए, हम मुफ्त रेवड़ी बांटने के पक्षधर नहीं है, और ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कह रखा है। तो अगर आप मुफ्त रेवड़ी देने के पक्षधर नहीं है तो उज्ज्वला योजना को क्या कहेंगे? उज्ज्वला योजना देश के हित में हो गई, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो रेवड़ी कल्चर हो गई, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, उज्ज्वला योजना वन टाइम योजना की लगातार चलने वाली योजना नहीं है। हाँ। एक बार हमने देके खत्म कर दिया कहानी। एक बार ये बिजली पानी लगातार ये बिजली पानी लगातार मुफ्त में दी जा रही है। आप मुफ्त में देने से इनको मिर्ची लग रही है, इनको बहुत तीखा लग रहा है। तीखा हमको नहीं लग रहा है। जनता टैक्स नहीं देती है क्या? जनता टैक्स नहीं देती है, जनता टैक्स देती है चुरा के भागने के लिए। जनता टैक्स देती है बैंकों से लोन लेके भागने के लिए, वो आपने दारू भागने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने के लिए, आपके राम मंदिर में चंदा चोरी के लिए। आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखता है कि चोर है, ये नया चोर है, विधायक चोर है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को बदतमीजी करने के लिए जनता चंदा देती है चोरी करने के लिए। एक आपका मंत्री कागज अदालत से चुरा के भागता है, चोरी करके दर्ज करती है, भाग जाता है। आपको सीबीआई का इंक्वायरी हो रहा है। अरे आपको सीबीआई की नहीं, भारतीय जनता पार्टी गद्दारों और चोरों की पार्टी है, ये पूरे भारतवर्ष के लोगों ने देखा है। तो क्यों हमको वोट कर रहे हैं? क्यों ये उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है देश देख रहा है। उत्तर प्रदेश में आपको क्यों नकार दिया? क्यों नकार दिया? क्यों नकार दिया? शर्म नहीं आती जब सवेरे अखबार में छपता है कि मंत्री अदालत में पेपर चुरा के भाग रहा था। अदालत का न्यायालय का पेपर चुरा के भागने वाला किसान आपकी पार्टी की वकालत कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? शर्म से डूब मरिए, आपको शर्म नहीं आती मरिए शर्म से। चीफ मिनिस्टर को सीबीआई का इंक्वायरी बैठता है, जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या मिला? का इंक्वायरी होता है। माननीय महोदय ये बोलिए केजरीवाल जी की सीबीआई की इंक्वायरी हुई तो क्या मिला? बताइए देश की जनता से बताइए, देश की जनता से बताइए। आंखों में शर्म हो तो देश की जनता से बताइए। अभी आप प्रवचन दे रहे थे, सुनिए ध्यान से सुनिए। झूठ बोल रहे हैं टीवी पर बैठ के, 10 लाख करोड़ रुपया आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। आप
झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, आलोक वत्स जी, अनूप पांडे जी, आलोक वत्स जी, अनूप पांडे जी, बात रेवड़ी कल्चर की चल रही है, बात जनता को सुविधाओं की चल रही है, ये मुद्दा साफ होना आपका चाहिए। हेल्थ मिनिस्टर चोरी में पकड़ा गया पंजाब में। पकड़ा गया है चोरी में। आप घूस देते हुए हमने उसको निकाल बाहर किया। आपने आप चोर चोरी को किया घर में ना। दिखाते हैं, नारदा घोटाला, शारदा घोटाला, सब चोर तो हाँ, तो उस पर एक्शन हुआ ना आलोक वत्स जी, अगर कोई मंत्री पकड़ा गया तो उस पर एक्शन हुआ। करके बाहर भागते हैं, अभी अंग्रेजों की सरकार चला रहे हैं। 50 वर्ष हम कहीं नहीं जाने वाले, इत्मीनान से रहिए। 50 वर्ष आप तो वहाँ जाएंगे जहाँ कोई आज तक नहीं गया, बंगाल की खाड़ी में जाएंगे, चिंता मत करिए। आप चले जाएंगे बंगाल की खाड़ी। इंदिरा गांधी भी बहुत, इंदिरा गांधी का भी बहुत देखा गया। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया और इंदिरा गांधी का आज परिवार कहाँ है पता लगा लीजिए। इंदिरा गांधी की भी बहुत शरीफ थी। आपका रेवड़ी बांटना बंद हो जाएगा, आप भी तो लंडी में चले जाइएगा। जनता से माफी मांगिए, कर्म जनता से करिए, आप माफी मांगिए। जनता को सुविधा देना रेवड़ी नहीं है। जनता का आप मजाक जनता मत से उड़ाइए, माफी मांगिए। नहीं तो जनता आपको 2 सीट पे पहुंचा देगी। लोकसभा में 2 सीट हुआ करता था। ठीक है। ज्यादा जनता ठीक है, अनूप पांडे जी, आ रही हूँ एक बार फिर से। जनता मालिक होती ठीक है, है। राजेश दीक्षित जी, आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आप देश के सबसे बड़े गद्दार पार्टी है। ये आप राजेश दीक्षित जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आम ये आदमी गद्दारों की पार्टी पार्टी है, लुटेरों की पार्टी है, डाकुओं की पार्टी है। जनता से जनता का लूटपाट करके और जनता को सुविधा दे जाती है तो बुरा लगता है। हमारे यहाँ एक भी स्कैम नहीं हुआ है। आपके यहाँ सुनिए, आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हर स्टेट में 20-20 पार्क हैं, ठीक है ना? 1-2 पार्क नहीं है, 20-20 पार्क हैं। अभी सीबीआई जरा घुमा देगी मुंह ना तो समझ में आ जाएगा। अगर ईडी छापा मार दिया तो ये ठीक है, सब जेल में होंगे। आप करवा दीजिए, अगर आपके अंदर ताकत है तो करवा दीजिए। सीबीआई जिस दिन तोता बनना छोड़ देगी ना ईडी, उस दिन समझ में आएगा। रुपये के बल पे जो सरकार गिराते हैं। घबराइए मत। मनीष सिसोदिया के बाद केजरीवाल का ही नंबर है अंदर जाने का। ठीक है, आलोक वत्स जी, मुद्दा रेवड़ी कल्चर का है, इसी पर बात कर लेते हैं। बीजेपी रेवड़ी कल्चर बता रही है और केजरीवाल जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है वो इसको सुविधाएं बता रही है। अनूप पांडे जी, इसी पर वापस आ जाइए प्लीज। सुविधाओं की बात फिर से कर रहे हैं। आलोक वत्स जी कह रहे हैं कि आप जो है वो जनता को सुविधाएं दे रहे हैं, मुफ्त की बिजली दे रहे हैं, लेकिन बाद में जनता से वही टैक्स के रूप में वसूल रहे हैं, तो जनता को फायदा कहाँ हुआ, ये पूछ रहे हैं वत्स साहब। देखिए, जिस देश में 80 करोड़ लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हो, गलत इनको आलोक वत्स जी सुन लीजिए वत्स साहब। सुनिए ध्यान से, गलत है सही है, आपको ये हमारे क्लास टीचर नहीं है, सुनिए ध्यान से। अभी आप अपने आपकी आंकड़े पारी ठीक कीजिए। आप अपने आपकी आंकड़े पारी ठीक आएगी तो कीजिए। ठीक करिएगा। सुनिए, जो गरीबी रेखा के जीवन नीचे जी रहे हैं, अभी आपको कुछ पता नहीं है। आइए देखिए अस्पतालों में क्या स्थिति है। दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास। बच्चों को पढ़ाने के लिए पेट काट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ पता नहीं है आपको। देश की क्या हालत है, क्या स्थिति है, दवा के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। अभी पता नहीं है तो जाइए देखिए अस्पतालों में किस तरह से लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। और आपका जो ये कागजी जो आयुष्मान भारत और दुनिया भारत या नाटक भारत और शाइनिंग इंडिया जो बैठ के कर रहे हैं, जो जनता पर बोझ पे बोझ लादे जा रहे हैं, हर चीज पे जीएसटी बढ़ाते जा रहे हैं और जनता को परेशान कर रहे हैं। और अपने जो उद्योगपति मित्र दोस्त हैं, करोड़ सुनिए ध्यान से, ठीक है अनूप पांडे जी, आलोक वत्स जी आ रहे हैं। ठीक है, राजेश दीक्षित जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। ठीक है वत्स साहब, अनूप पांडे जी आ रहे हैं। राजेश दीक्षित जी एक बार फिर से जुड़ गए हमारे साथ। दीक्षित साहब, फिलहाल जिस तरीके से ये तमाम कल्चर चल रहा है, होड़ एक लगी है कि कौन कितना ज्यादा मुफ्त में देगा। अब इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी तो ये साफ कह रही है कि हम तो कोई भी चीज मुफ्त में नहीं दे रहे हैं। अनूप पांडे जी आ रही हूँ अनूप पांडे जी आ रही हूँ। दीक्षित साहब, बीजेपी कह रही है कि हम कुछ भी मुफ्त में नहीं दे रहे हैं, अब आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। देना पड़ता है। आलोक वत्स जी आ रही हूँ, अनूप पांडे जी आ रहे हैं। इनके नेता ने संसद में कहा कि हम फ्री फंड में दे रहे हैं। इनके ही केंद्रीय नेता ने कहा है, आपने देखा होगा। आपको मैं मुस्कान जी बताना चाहता हूँ, अनूप पांडे जी आ रही हूँ। राजेश दीक्षित जी का नंबर है, उन्हें बोलने दीजिए एक बार। 80 करोड़ लोगों को हम फ्री फंड में खिला रहे हैं, आपके भाजपा के नेता ही बोल रहे हैं। हाँ। और हर जगह बांटा भी जा रहा है, होड़ लगी हुई है। कौन हेलो जी, हाँ, तो इनके नेता ही फ्री फंड की बात कर रहे हैं
और ये हर जगह उत्तर प्रदेश में भी आपको ये बांट रहे हैं और फ्री के खिलाने की आदत डाल रहे हैं। लोगों को काम करने के नाम पे दाम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ फ्री फंड में देना चाहते हैं, जिससे कि उनको वो काम करने लायक बचे ही नहीं। अब आपस में होड़ लगी है कि केजरीवाल कह रहे हैं हम कितना ज्यादा फ्री फंड दे सकते हैं, भाजपा कह रही हम इतने लोगों को फ्री फंड दे रहे हैं। भाजपा के नेता ने आपको बता दूं कहा है, अभी आपने देखा 3-4 दिन पहले ही कहा है संसद में कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री फंड में खिला रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए जनता को। इस तरह की बात करते हो, इधर मुकर रहे हैं कि हम फ्री फंड में नहीं खिला रहे हैं। देखिए मैंने कहा ना कि ये सब जो है जिस समय पर इन लोगों ने महंगाई इतनी ज्यादा कर दी है, जीएसटी लगा करके लोगों को परेशान कर दिया, दूध में, दही में, छाछ में, हर जगह लगा नहीं, मेरा ये सवाल है दीक्षित साहब, आखिर इसमें गलत क्या है? मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर जनता को मुफ्त में चीजें मिल रही है, बुनियादी सुविधाएं अगर मुफ्त में मिल रही हैं, तो वो तो टैक्स दे रही है ना जनता। ये कोई सुविधाएं नहीं है। आप उनसे काम लीजिए, काम के बदले उनको माल दीजिए, अनाज दीजिए, गल्ला दीजिए, पैसा दीजिए, काम तुमसे लीजिए। मुफ्तखोरी आप उन लोगों को अकर्ता बनाए दे रहे हैं, किसी काम लायक नहीं, इससे सिर्फ अपना वोट बैंक देख रहे हैं। आज जिस तरह से मनरेगा की योजना थी, कांग्रेस लाई थी, काम के बदले अनाज दिया जाता था, पैसा दिया जाता। आप अच्छी योजना लाइए, आपका स्वागत है। जो और तमाम अपात्र लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। हम ऐसे जो बहुत गरीब लोग हैं, काम करने में असमर्थ हैं, ऐसे लोगों की सुविधा दी जाए तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरह से भाजपा सबको रेवड़ी की तरह बांट रही है, ये गलत बात। लेकिन बीजेपी रेवड़ी की तरह बांट क्या रही है, ये तो आप बताइए। उज्ज्वला योजना की मैंने बात की, वो कह रहे हैं कि वो तो वन टाइम योजना थी, एक बार हमने दे दिया, उसके बाद आम जनता को। उज्ज्वला योजना ही नहीं, इन्होंने दाल, चावल, आटा, चना, ये सब जो है राशन कार्ड के माध्यम से लोगों को फ्री में बांट रहे हैं। ये दिया जा रहा। मुस्कान जी, मैं आर्यन उपांडे जी, आर्यन उपांडे जी एक बार व्हाट्सएप की बात पूरी अभी इनके नेता ने खुद कहा से पूछ लीजिए कि हम लोग फ्री फंड में लोगों को दे रहे हैं। साल में आर्यन उपांडे 5,000 करोड़ रुपए हो गया। हाँ। 90% विदेशी चंदा इनको कौन भेजता है? जरा पूछिए, ये रिकॉर्ड करिए इसको, ये पूछिए जरा तो इनसे सवाल। 5,000 करोड़ रुपया पूछिए जरा। विदेशी चंदा 90% इनकी पार्टी को मिलता है, कहाँ से आता है? इसकी भी तो सीबीआई जांच। ठीक है, चलिए व्हाट्सएप, इसकी भी तो अब दोनों सवालों का जवाब दे दीजिए। विदेशों से जो फंड आने की बात कर रहे हैं अनूप जी, कहिए ठीक है, जितने एनपीए अकाउंट हुए हैं, ये लोन कब लिया गया है? जरा इनसे पूछिए। 2004 बता रहे हैं, 2009 बता रहे हैं, ये सब 2014 के बाद के हैं। बिल्कुल नहीं, गलत बयानी आपका। चैनल पर मैं मेल भेज दूंगा, भेज दीजिए। इसके बाद आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आप भेज दीजिए। 2009 में मालिया का कांड हुआ था, 2011 में मालिया इसके बावजूद लेता रहा, इसके बावजूद लेता रहा पीएनबी से, इसके बावजूद लेता रहा और आप देते रहे। आप और ये जो मेहुल चौकसी है ना, देने वाले जो आपके प्रधानमंत्री जी के जो मित्र हैं, अडानी अंबानी, इन सबों का कर्जा क्यों माफ किया? भारत देश पति पूंजीपतियों का गवाही देने के लिए है। दवाई के लिए जो टैक्स एग्जम्पशन के लिए टैक्स माफ हुआ था, आप झूठ बोल रहे हैं। आप बिल्कुल नहीं खेलना चाहते हैं, करो। बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं आप, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं एकदम। ठीक है, अनूप पांडे जी आप सुन लीजिए। अनूप पांडे जी सवाल किया है आपने, जवाब सुन लीजिए एक बार। ठीक है, ठीक है अनूप पांडे जी। में घोटाला ही घोटाला है, बार सुन के भेज रही है। जनता आपको सुन के नहीं भेज रही है, जनता को आप खरीद रहे हैं। आप जो है विधायक खरीद रहे हैं। अगर हम जनता को खरीद रहे हैं तो पंजाब में क्यों नहीं खरीद लिया हमने? आप जो है विधायक खरीद रहे हैं, पंजाब में क्यों नहीं खरीद लिया हमने? अगर हम खरीद रहे हैं तो पंजाब में क्यों नहीं खरीद लिया? जहाँ आम आदमी पार्टी रहेगी खरीदने की हिम्मत, वो कांग्रेस को ही खरीद सकते हैं आप। आम आदमी पार्टी के लोग बिकने वाले नहीं है। आम आदमी पार्टी वाले देश की जनता कहती है कि आम आदमी पार्टी ही आपकी दवाई है। ठीक है अनूप पांडे जी, उत्तर प्रदेश में थी। आलोक जी आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रही हूँ। अनूप पांडे जी, अब आपने सवाल किया, एक बार सुन लीजिए। अनूप पांडे जी, रिक्वेस्ट है आपसे, अब सुन लीजिए अब एक बार। बीच बीच में बोलेंगे तो डिबेट का समय खराब हो रहा है। व्हाट्सएप दोनों का जवाब दे दीजिए।
राकेश दीक्षित जी कह रहे हैं कि आपने राशन कार्ड पर जो मुफ्त चीजें दी, राशन दिया, उसको लेकर अपना आपका बयान, और इसी के साथ अनूप पांडे जी जो कह रहे हैं। देखिए, जो राशन बांटा गया वो कोरोना काल की मजबूरी थी, लोग बेरोजगार हो गए थे, भूखे मर रहे थे। नहीं, सिर्फ कोरोना काल की नहीं, सिर्फ कोरोना काल की नहीं, पीले कार्ड पर वैसे भी राशन मिलता है। पीले कार्ड पर राशन डिपो में वैसे भी राशन मिलता है। उसके बाद उनको ये सपोर्ट दिया गया, जो अभी कंटिन्यू हो रहा है, कुछ दिन के बाद ये समाप्त कर दिया जाएगा। मैं कह रही हूँ आलोक वत्स जी, ये सिर्फ कोरोना काल की बात नहीं है, येलो कार्ड जिनका होता है उनको वैसे भी राशन दिया जाता है। देखिए, वो गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं, जो बीपीएल वाले तो हैं। यही तो कह रही है कांग्रेस। अगर जिस तरीके से कांग्रेस मनरेगा लाई, वो कह रही है कि आप ऐसी योजना ले आइए, आप उनको मुफ्त में क्यों दे रहे हैं? आप कोई ऐसी योजना लाइए, आप उनको काम दीजिए और काम के बदले राशन दीजिए। आप काम दीजिए और काम के बदले राशन दीजिए। आपको कहाँ से ये गलतफहमी हो गई कि मनरेगा बंद हो गया है? मनरेगा इज ऑनगोइंग प्रोसेस, मनरेगा चल रहा है। मैं बंद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मनरेगा चल रहा है तो ऐसी और योजनाएं होनी चाहिए कि अगर गरीबी रेखा से नीचे भी जीवन यापन लोग कर रहे हैं तो उनको रोजगार मिले, उसके साथ उनको उसकी सैलरी मिले और साथ ही साथ उनको आप राशन दे दीजिए। उनकी आएगा, कब आएगा? 10 साल की आपकी सरकार, 5 साल से ज्यादा समय तो हो गया आपको, 7 साल हो गए। 7 साल में बहुत कुछ कर 7 साल हो गए जनता के लिए। हमने 8 साल में बहुत कुछ कर दिया है, 7 जो साल लोग सोच भी नहीं सकते थे। हाँ। और आने वाले भविष्य में जनता नहीं, वाकई आलोक वत्स जी, वाकई जनता नहीं सोच सकती थी कि दही दूध पर भी टैक्स लग जाएगा। वो कर दिया आपको गलतफहमी है। जितने लोग इस पर बोल रहे हैं सब जीएसटी काउंसिल में शामिल थे, सबके सहमति से इस पर लागू हुआ है। सबकी सहमति से। मुझे एक बात बताइए बस साहब, फिर आप जीएसटी काउंसिल की बात पर आ गए, मैं आ रही हूँ अनूप पांडे जी। बीजेपी शासित कितने राज्य हैं? आप मुझे ये बताइए, बीजेपी शासित कितने राज्य हैं? 19 है, और बाकी बचे दूसरे देशों के, माफ कीजिएगा, दूसरे राज्य, दूसरी पार्टियों के। अब ये बताइए, जब 19 आपके पास बहुमत है राज्यों का, तो कैसे बाकी की पार्टियां ऐसी जबरदस्ती कर लेंगी ये लाने की जीएसटी काउंसिल में? बहुमत किसके पास है जीएसटी काउंसिल में? सबकी सहमति से ये चीजें लागू होती है। बहुमत किसके पास है? सहमति तो सदन में भी दिखती है ना, सहमति तो सदन में भी दिखती है। आज बिजली विधेयक को लेकर कितनी सहमति बनी जो आपने बिल पेश कर दिया? पंजाब में, वत्स साहब, सब जगहों आप सहमति की बात कर रहे हैं, मैं सहमति कैसे मान लूं? ये बता दीजिए। आज सदन में, लोकसभा में जब बिल पेश हुआ, बिजली विधेयक बिल पेश हुआ, उस समय क्या हुआ? विरोध किया ना विपक्ष ने, फिर भी बिल पेश हुआ ना। कैसे सर्वसम्मति मान ली जाए? कैसे सहमति मान ली जाए सबकी? किसी भी जीएसटी काउंसिल के मेंबर ने कहा कि मैंने विरोध किया था? ठीक है राजेश दीक्षित जी, क्या विरोध किया था कांग्रेस ने? बता दीजिए। हेलो दीक्षित साहब, देखिए, ये बार बार जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं मुस्कान जी। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, विरोध किया क्या कांग्रेस ने? कहे किस चीज का? जीएसटी लगाने का। बिल्कुल, सदैव विरोध किया है, आज से नहीं, हम तो शुरू से विरोध कर रहे हैं। तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जीएसटी लागू हो जाने से दूध की चीजों पर जीएसटी की बात, डेयरी प्रोडक्ट्स पर जीएसटी की बात मैं कर रही हूँ। अभी जो जीएसटी लगा, अभी जो लगाए, हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, आज भी मांग कर रहे हैं कि इन पर से जीएसटी हटनी चाहिए। ठीक है, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे छाछ हो, लेकिन ये जीएसटी काउंसिल में सभी लोग कह रहे हैं, उपस्थित थे, सबकी सहमति हुआ। मैं अपने भाई भाजपा प्रवक्ता को बता देना चाहता हूँ कि ये लोग विपक्ष की बात सुनते ही कहाँ, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं। हम लोग हर बात पे ऐसी जो गलत काम करते हैं उस पर विरोध करती है कांग्रेस, लेकिन ये कभी मानते ही नहीं है विपक्ष की बात को, अपनी चलाते हैं, जबरदस्ती फ्री में बांटने का काम कर रहे हैं। इधर जीएसटी लगा दिया, ये भी अपनी जबरदस्ती का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कोरोना काल में हमने दिया, कोरोना काल के ठीक आज कौन सा कोरोना काल चल रहा है? आप मुफ्त में मुफ्तखोरों को खिलाए पड़े हुए हैं। अरे आप काम, ऐसी योजना लाइए, काम कराइए, उसमें उनको पैसा दीजिए, काम के बदले अनाज दीजिए, पैसा दीजिए, हम उसका स्वागत करते हैं। ठीक है दीक्षित साहब। अनूप पांडे जी, आपने विरोध किया होगा जीएसटी का? बिल्कुल। और मेरा तो ये मानना और कहना है कि जनता के बुनियादी समस्याओं का समाधान आम आदमी पार्टी का विचारधारा है। राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करना इस पार्टी की विचारधारा है, और पूरे देश के लोग आम आदमी पार्टी के तरफ आ रहे हैं, इसीलिए इनको थोड़ा बहुत कष्ट हो रहा है। और बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, ये बेसिक
जरूरतें हैं इंसान की, इसको लेके आम आदमी पार्टी काम करती है। और इनका काम है देश को बांटना, देश को तोड़ना, अपने मित्रों को पैसा देश का लुटवाना, विदेशों में भगाना, वहां से चंदा इकट्ठा करना, भारत के अंदर विधायकों को खरीदना, सरकार को तोड़ना, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना, ईडी, सीबीआई, आईबी को लगाकर विपक्ष को समाप्त करना और देश की संपत्तियों को बेचना, ये है गुजरात मॉडल। इसलिए ये गुजरात मॉडल की हवा पूरे देश भर में निकलेगी। देश की जनता धीरे धीरे लामबंद हो रही है और इनको वो हसर करेगी जो आज से 15 साल 20 साल पहले इनकी हालत थी, 2 सीट हुआ करता था, उसी स्थिति में ये चले जाएंगे। ठीक है वत्स साहब, अब देखिए दोनों प्रवक्ता हैं, दोनों ने कह दिया कि हमने तो विरोध किया और सभी का विरोध मैं आपको बता रही हूँ सड़कों पर भी, सुन लीजिए वत्स साहब, सड़कों पर भी दिख रहा है सदन में किस तरीके से महंगाई के खिलाफ विरोध हो रहा है और चर्चा नहीं हो पा रही है, वो दिख रहा है, हर चीज हो रही है, दिख रहा है। आप मैं कह रही हूँ जीएसटी काउंसिल की बैठक तो आपने चलिए कर ली, जब लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही पूरे तरीके से जब सबके सामने होती है, उसमें जब कोई विधेयक पेश कर रहे हैं आप, आज ही लोकसभा में आपने विधेयक पेश किया बिजली संशोधन विधेयक 2022, उसमें आपने कितनी मान ली? हर एक राज्य ने विरोध किया उसका, हर एक विपक्ष ने विरोध किया और हरसिमरत कौर बादल ने तो ये तक कह दिया कि हमें तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। कैसे मालूम है कि सर्वसहमति से ये सब चीजें हुई? देखिए मुस्कान जी, इन लोगों का काम है विरोध करना, अब आप पहले आप कह रहे थे कि विरोध क्यों नहीं किया, अब आप कह रहे हैं कि काम है विरोध करना। एक बात पर तो रहिए वत्स साहब, आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। बोलिए, पूरा कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है बोलिए। खुद सीतारमन जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि जीएसटी काउंसिल में सभी के सहमति से इन पर टैक्स लागू किया गया है, किसी ने विरोध नहीं किया उनकी बात का। और आज ये यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हैं हमने विरोध किया। ये थे उस मीटिंग में, ये थे काउंसिल की मीटिंग में बैठे हुए। तो काउंसिल की मीटिंग में तो आप थे आप मेरी बात सुनिए। आप थे, हम नहीं थे साहब, आप थे नहीं, मैं नहीं था। सीतारामन तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? फोन करके हमारे प्रोग्राम सीतारामन ने हमको फोन करके नहीं बताया, फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला। अच्छा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे रिकॉर्डेड है। आप तो थे पार्लियामेंट में, सुन रहे थे, बोल रहे थे। बिल्कुल दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ। ठीक है पांडे जी, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर उंगली उठाई है रेवड़ी बांटने पे। जिस दिन ये रेवड़ी बांटनी बंद हो गई, पंजाब और दिल्ली तक सीमित है आप, उसके बाद यहाँ से भी लुप्त हो जाइएगा। वत्स साहब, मैं आपको कह रही हूँ कि तो फिर येलो कार्ड पर क्यों दिया जा रहा है राशन? मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं, मुंगेरी लाल के नहीं, अनूप जी कोई हर्ज नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखा है, कभी और रहेंगे। मुफ्त रेवड़ी बांटते रहिए। नहीं, करने वाली नहीं है। आपने तो जनता के साथ इतना बड़ा छल और धोखा किया है। आप गैस का सिलेंडर एक बार दे करके और रिफिल भराने का पैसा नहीं है, उनका आप शोषण कर रहे हैं। उसके बाद गैस इतनी महंगी हो गई है। अब बीजेपी ने जब ये ध्यान में दिया, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुला रही है। ठीक है अनूप पांडे जी, जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया है, आइए, साहब ये तो मत कहिए। ठीक है, हम लोग गारंटी देते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। आप मैंने कहा ना, हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते हैं। 15 लाख रुपए खाते में नहीं देते, आपने 2 करोड़ रोजगार नहीं देते। ठीक है अनूप पांडे जी, वत्स साहब आ रही हूँ। ठीक है दीक्षित साहब, ठीक है वत्स साहब, अनूप पांडे जी, ठीक है, एक एक करके बोलिए। जनता का समय खराब होता है, डिबेट का भी समय खराब होता है, एक एक करके। इसीलिए तो जनता हमको जिता के भेजती है। मोहल्ले क्लिनिक में गाय और भैंस हो रही है। आइए, आपका भी बढ़िया इलाज हो जाएगा। आप भेजिए किसी को मोहल्ला क्लिनिक में, देखिए गाय भैंस कोई जाने को तैयार नहीं है। आइए, स्वागत है आपका दिल्ली में। गुजरात से तो आए थे ना विधायक MLA, कहाँ चले गए? आए थे देखने स्कूल, यहाँ कहाँ नहीं आए देखने, कहाँ आए? हम लोग तो स्वागत किए। जब मनीष सिसोदिया पहुंचे लखनऊ में स्कूल देखने, तो उनको जाने नहीं दिया गया। क्यों डर गए कि चले जाएंगे तो पूरी दुनिया जान जाएगी कि योगी स्कूल का मॉडल है। योगी और मनीष सिसोदिया से डर जाए? बिल्कुल डर गए।
अरे कहाँ राजा भोज, कहाँ भोजू तेली, क्या ऐसा है, जनता से सबको डरना चाहिए। जनता है, अरे जनता ही तो हमारे साथ है। नहीं आपके साथ नहीं है, जनता ही तो ठीक है। हमारे साथ है। अनूप पांडे जी, आलोक वत्स जी, फौरन लौट रही हूँ आपके पास एक बार फिर से। दीक्षित साहब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। ठीक है, एक एक करके बात करिएगा। वत्स साहब आ रही हूँ, वत्स साहब आ रही हूँ। अनूप पांडे जी आ रही हूँ। दीक्षित साहब, ठीक है। दीक्षित साहब, बीजेपी ये कह रही है कि हमने ये कोई रेवड़ी कल्चर नहीं है जो हमने उज्ज्वला योजना शुरू की। एक बार फिर से मैं इसका जिक्र कर रही हूँ क्योंकि अभी फिर से जिक्र आया। वो कह रहे हैं कि हमने एक बार सिलेंडर दिया और हमने काम खत्म कर दिया, उसके बाद जनता खुद उस पर काम करेगी। लेकिन उसके बाद महंगाई इतनी बढ़ गई, अभी सिलेंडर के दाम 1000 से ऊपर चल रहे हैं। आखिर कैसे जनता भरवाए? देखिए, बात उज्ज्वला की नहीं है, ये तो किसी को दे ही नहीं पा रहे हैं। कुछ इतना महंगा कर दिया है कि जनता उसको ले ही नहीं पा रही है। और सिलेंडर तो सिर्फ नाम की इन्होंने गिनती बता दी कि कितने लाख करोड़ हमने बांट दिए। पहली बात से दोबारा कोई आज तक कोई सिलेंडर भरवा ही नहीं पाया है। आपको ये बता दें, रही बात मुफ्तखोरी की जो बात चल रही है, तो इसका बढ़ावा भाजपा नहीं दिया। आज जो दुनिया की बातें कर रही है, और ये भाजपा हो चाहे आप हो, ये दोनों मुफ्त में लोगों को खिलाने की आदत डाल रहे हैं। चाहे बिजली के फ्री कर दिया हो, चाहे पानी फ्री कर दिया हो, और जो असली मुद्दे हैं, असली मुद्दों को भटकाने का काम किया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि इस समय पर देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और महंगाई है, जिस पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। और कांग्रेस सड़क से संसद तक संघर्ष कर रही है, बार बार विरोध कर रही है, लेकिन ये भाजपा कभी विपक्ष की बात को सुनती नहीं, उसको अनसुना किए हुए हिटलर शाही कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये जो मुफ्तखोरी कर जा रही है, ये बिल्कुल बंद कर दिया जाए। लोगों को काम दिया जाए, काम के बदले अनाज और उनको पैसा दिया जाए। व्हाट्सएप फौरन दीक्षित साहब की एक बार फिर से वही बात है कि काम के बदले जनता को आप अनाज दीजिए, पैसा दीजिए। ये कांग्रेस वाले क्या बोलेंगे? ये ईडी की कार्रवाई हुई तो ये प्रदर्शन और धरना कर रहे थे। क्या इनके धरना प्रदर्शन से ईडी की कार्रवाई रुक जाएगी? अरे आप तो ईडी की कार्रवाई ईडी तो आपने बता दिया अपना पिंजरे का तोता। ईडी को बना दिया पिंजरे का तोता, जिसको जो आपको विरोध करता है, जो आपकी कमियां गिनाता है, उसके पीछे लगा सोनिया गांधी को आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को 5 दिन 55 घंटे पूछताछ की, क्या निकल के आया, आप बताएं तो। आप देखते तो जाइए, अरे भाई, आपके पास कुछ सही नहीं है। 8 साल में आप कुछ नहीं कर, क्या कर देंगे? आप तो भवड़ाए हुए बौखलाए हैं, इतना डरते हैं राहुल गांधी से। ठीक है दीक्षित साहब की बात मैं सुनना चाहूंगी। अनूप पांडे जी आ रहे हैं। दीक्षित साहब शक्ति नजर आ रही है। ठीक है दीक्षित साहब। मुस्कान जी, मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे दूसरे चैनल पे जाना है। थैंक यू। ठीक है, अक्सर अब फिर आप कहेंगे जब सवाल जवाब नहीं होते हैं तो अक्सर ऐसे भाग जाते हैं आप। हेलो जी दीक्षित साहब। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इनके पास ईडी अपना पालतू तोता बनाए हुए। चलिए ठीक है वत्सा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीक्षित जी। हेलो जी, जब भी कांग्रेस इनका विरोध करती है, किसी भी योजना का इनके विरोध करती है, महंगाई का विरोध करते हैं, बेरोजगारी का विरोध करते हैं, तो ईडी को लेकर सामने आ जाते हैं। जब ये कांग्रेस से डरते हैं तो ईडी को आगे कर देते हैं, पुलिस को आगे कर देते हैं। इस समय इनकी जमीन खिसक रही है। किससे डर रहे हैं? कांग्रेस से डर रहे हैं, राहुल गांधी से डर रहे हैं, सोनिया गांधी से डर रहे हैं। विपक्ष को खत्म कर देना चाहते हैं, वो भी ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से। ये इनके चाल चरित्र है, इनका काम ही यही है, और कांग्रेस दबने वाली नहीं है। हम जनता को इनका असली मुखौटा दिखाकर रहे हैं। ठीक है दीक्षित साहब, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से रेवड़ी कल्चर की बात हो रही है या फिर जिस तरीके से बात करें जनता को सुविधाएं देने की, वो अब इन दोनों के बीच में जंग छिड़ी हुई है कि आखिर जनता को सुविधाएं मिल रही है, आम सुविधाएं हैं या रेवड़ी कल्चर। अब इस पर तीनों ही पार्टियां आपस में एक दूसरे के सामने हो गई है और होड़ ये लग गई है कि कौन किससे ज्यादा मुफ्त की सुविधाएं देगा। अब देखना होगा कि इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी हाल ही में संज्ञान लिया था। इस पूरे मसले पर आखिर में अंत में क्या निकलता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।